आज बात करते हैं एफबीआई के नए डायरेक्टर काश पटेल की और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था जर्मनी के चुनाव की। काश पटेल बने एफबीआई के नए डायरेक्टर। एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफबीआई को नया डायरेक्टर मिल चुका है। भारतवंशी काश पटेल को एफबीआई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को एफबीआई के 9वें डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। इस मौके पर कश्यप प्रमोद पटेल उर्फ काश पटेल ने पवित्र गीता पर हाथ रखकर पद और गोपनीयता की शपथ ली। व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग के भारतीय संधि कक्ष में पटेल ने शपथ ली। काश पटेल के पक्ष में 91 तथा विपक्ष में 49 वोट पड़े। काश पटेल ने क्रिस्टोफर रे की जगह ली है। एफबीआई निदेशकों का कार्यकाल आमतौर पर 10 साल का होता है। उन्होंने इस अवसर को अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया। एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि मैं अमेरिकी सपने को जी रहा हूँ। आप पहली पीढ़ी के एक भारतीय से बात कर रहे हैं जो पृथ्वी पर सबसे महान राष्ट्र की कानून प्रवर्तन एजेंसी का नेतृत्व करने वाला है। ऐसा कहीं और नहीं हो सकता। काश पटेल ने आगे ये भी कहा कि मैं वादा करता हूं कि एफबीआई के भीतर और इसके बाहर जवाबदेही होगी। उनकी ये बात अमेरिकी लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। भारतीय अमेरिकी काश पटेल के पूर्वज गुजरात के रहने वाले थे। उनके समुदाय के सदस्यों के अनुसार नए एफबीआई चीफ की जड़ें सूबे के आणंद जिले के भद्रक गाँव में है, जहाँ से उनका परिवार करीब 70 से 80 साल पहले युगांडा चला गया था। न्यूयॉर्क में जन्मे 44 साल के काश पटेल पाटीदार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। काश पटेल का जन्म 25 फरवरी 1980 को न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी में गुजराती माता पिता के घर हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमोंड से ग्रेजुएशन की और बाद में पेस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से ज्यूरिस डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पब्लिक डिफेंडर के रूप में की और कई जटिल मामलों को संभाला, जिसमें हत्या, नार्को ट्रैफिकिंग, फाइनेंशियल क्राइम शामिल थे। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में टेररिज्म प्रोसिक्यूटर के रूप में भी काम किया और कई युद्ध क्षेत्रों में फैले जांच का नेतृत्व किया। उनके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोफाइल के अनुसार पटेल ने एआई का आईदा, आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी समूहों से जुड़े मामलों की जांच की थी। डीओजे में उन्होंने जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड जेएसओसी में बतौर समन्वय अधिकारी का काम किया और आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काश पटेल ट्रंप के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क में ट्रंप के हालिया आपराधिक मुकदमे में भी उनके साथ कोर्ट हाउस तक उपस्थिति दर्ज कराई थी। पटेल ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई बार खुलकर समर्थन किया है और अयोध्या राम मंदिर निर्माण के पक्ष में भी बयान दिए हैं। इन कार्यकाल में प्रख्याति के साथ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। डेमोक्रेट्स ने पटेल की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने षड्यंत्र सिद्धांतों यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बढ़ावा दिया है। उन्होंने डीप स्टेट नाम की एक काल्पनिक योजना का भी जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ सरकारी अधिकारी रिपब्लिक राष्ट्रपति का विरोध करने की साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई पत्रकारों को गद्दार कहा था और कुछ रिपोर्ट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही थी। हम उम्मीद करते हैं कि काश पटेल अपने कार्यकाल को सुगमता से पूर्ण करेंगे। अब बात करते हैं जर्मनी चुनाव की। जर्मनी में रविवार 23 फरवरी को अगले चांसलर को लेकर संघीय चुनाव होने हैं। जर्मनी में पिछले साल सरकार गिर गई थी। इसके बाद चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने अचानक चुनाव कराने का आह्वान किया था। जर्मनी के चुनाव में इस बार दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क भी काफी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। वो इस बार चुनाव में जर्मनी में दक्षिणपंथी एलिस विडेल का समर्थन कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 80 साल में पहली बार कट्टरपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी एएफडी तेजी से आगे बढ़ी है। अभी एएफडी सरकार बनाने की रेस में दूसरे नंबर पर है, जबकि पिछले चुनाव में ये पार्टी 7वें नंबर पर रही थी। इस पार्टी ने जर्मनी फर्स्ट का नारा दिया था। एएफडी की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि ये पार्टी हाल में हुए प्रांतीय चुनाव में 5 में से 2 प्रांतों में बहुमत हासिल कर चुकी है।
संघीय चुनावों में इस बार एएफडी को रिकॉर्ड वोट मिलने की संभावना है। एलिस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सीडीयू के फेडरिच मर्च और एसडीपी के आलोक शुल्ज भी अब प्रवासियों को वीजा में कटौती के मुद्दे को उठा रहे हैं। इस बार चुनाव में प्रमुख दावेदारों के नाम ओलाफ स्कॉल्स, फेडरिक मर्ज, रॉबर्ट हेबेक, एलिस विजेल है। चुनाव में अटकलों में संभावनाओं का दौर जारी है। यह आने वाले वक्त ही बताएंगे कि कौन किस पर भारी है। इस बार चुनाव में प्रमुख दावेदारों में कौन विजयी होगा, इसके लिए करना होगा इंतजार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।